35,595 बहुत बड़ी रकम है। इसको इकट्ठा करने में मुझे लग जाएगा कम से कम 5 साल, क्योंकि 35,000 कभी मैं गिना भी नहीं हूँ। और मैं कोशिश करूँगा अपनी लाइफ में 35,000 रुपया कमा के गिनने के लिए, और अभी तक मैं 35,000 देखा भी नहीं हूँ। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा डाउन करता हूँ लाइट को। तभी तो मैं कागज़ के दम पे हर एक चीज़ लड़ रहा हूँ। पेन उठाते हैं, कागज़ उठाते हैं, लिखते हैं, तुरंत दे देते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं, जो शिक्षा प्राप्त हुए रहते हैं ना, वो हर किसी का पैर नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। साला पैसा दे के पढ़ाई भी कंप्लीट करे, डिग्री भी हासिल करे, नौकरी भी हासिल करे, और जाके पैर भी पकड़े। क्यों भाई? कोई मुझे खाने को दे रहा है क्या? अगर मुझे हट रहा तभी ये मेरे पास बिल तैयार हो के आ रहा है। अब बात ये होता है कि 34,595 अगर मैं पे करूँगा, ये दोनों पोल हट जाएगा और मेरा काम आने जाने में आसानी होगी। तो अभी क्या है कि घर में बात करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो सरकारी काम होता है वो आपके शिक्षा प्राप्त पे होता है। आपको कहीं एप्लीकेशन देना है तो आपको लिख के देना पड़ेगा, कोई विधायक कोई सांसद लिखने नहीं आएगा। तो इसमें आपको कहाँ आया? आपका शिक्षा काम आया, ठीक है। मेरी बात समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। जो सरकारी काम होता है, जो बैंक का काम होता है, और भी जो कामें होते हैं, वो आपकी शिक्षा प्राप्त पे होते हैं। मुझे किसी से कोई सूचना देना है तो या तो ईमेल करेंगे, या तो हम फ़ोन करेंगे, या तो एप्लीकेशन लिख के उनको सूचना देंगे। जय श्री राम। चेहरे पे तो स्माइल देख नहीं रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा टेंशन में आ गए हैं। अभी ऑफिस में घर जाके बात करते हैं। बक्सीपुरा है, सारा क्लियर मैं घर पे बताऊँ, यहाँ पे बता नहीं सकते, मूड पूरा ऑफ है। मतलब थोड़ा टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। घर पे बात करते हैं पूरा अच्छे से आपसे। अभी मैं बक्सीपुर में हूँ, इससे पहले ऑफिस में था, आप देखे हैं। अभी मैं बाहर आ गया हूँ, ठीक है। मुझे जो कागज़ मिला है वो चलते हैं घर पे, अच्छे से आपको दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे कि इतने 15 तारीख को एप्लीकेशन डाले थे। आज है 29 मार्च का, इसमें घर पे आ चुका हूँ। और जो बक्सीपुर में कागज़ था मेरे हाथ में, वही घर पे भी वही कागज़ है। ये मैं जो दिखा रहा आपको, ये चाहूँ तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं ये इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ में कितना मेहनत है। मैं हर एक चीज़ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं झेल रहा हूँ आप ना झेलें। हमारा वीडियो देख के आप कुछ सीखें, समझें और दूसरों को भी समझा सकें। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है, मैं दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, लेकिन मैं इसको दिखाऊंगा क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कितना पेमेंट किसको देना है और क्या क्या चार्ज लगे हैं, और ये पब्लिक होनी भी चाहिए। क्योंकि बात ये नहीं कि क्या पर्सनल है, बात ये है कि जब आप पे कोई चीज़ दबाव डाला जाए, प्रेशर और विदाउट परमिशन का, और जैसे बिना परमिशन को आपको कोई कुछ बोल दिया, बिना परमिशन कोई हाथ उठा दिया, और आपका मेहनत का पैसा कहीं ऐसे जगह पे जा रहा है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं जाना चाहिए, तो बिल्कुल आपको हर एक चीज़ दिखाना चाहिए। क्योंकि मैं जो पैसे कमाता हूँ बहुत मेहनत से कमाता हूँ। सुबह निकलता हूँ, शाम को आता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, और जो काम करते हैं बहुत मेहनत का काम करते हैं, आपको भी पता है हर एक चीज़ जो कंटिन्यू ब्लॉग देखते हैं। तो ऐसा पैसा अगर मेरा ऐसे जगह पर जाएगा जहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज जाना पड़ रहा है, तो इस चीज़ को आपको देखना चाहिए कि इसमें जो चार्ज लगा है, इसमें जो लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़िएगा, और ना समझ में आए स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, किसी और से पढ़वा लीजिएगा। लेकिन ऐसा होता है कि हर कोई इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है सिर्फ, ठीक है। तो इसमें जो है मैं स्पेशली हर एक चीज़ पढ़ के बताऊंगा, तो वीडियो लंबा बन जाएगा। बट हम जो वीडियो है छोटा रखेंगे, 10-15 मिनट का, लेकिन ये वीडियो में हम दिखा देंगे कि इसमें जो लिखा है स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, या तो किसी पढ़वा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत का पैसा है, कहाँ पर जा रहा है, किस कारण जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरी बातों को समझिए, मेरी भावनाओं को समझिए, और हम कितने लाइफ में परेशान हैं, और कहाँ कहाँ से हम मेहनत कर रहे हैं, कहाँ कहाँ दरवाजे खटखटा रहे हैं, कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं सपोर्ट कर रहा है। जो मेरे साथ हो मेरी वीडियो में दिखेगा, जो साथ नहीं वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है, कितने पैसे लग रहे हैं, और इसको स्टार्ट करके पढ़ लीजिएगा, और बाकी बहुत सारे आपसे बातें भी करना मुझे। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा डाउन करता हूँ लाइट को। ये रहा, ठीक है। जो भी चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ पाते होंगे तो किसी से पढ़वा लीजिएगा, ठीक है।
अब मैं इसको ऊपर करूँगा तुम क्लियर आएगा। दिखा सकता था लेकिन दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ जाने वाला है और किस कारण जा रहा है। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और अच्छे से ये पढ़ लीजिएगा और समझ भी चुके होंगे। हुआ है, ठीक है, पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देखे हैं कि कितने के अमाउंट बना है और मैं अभी पढ़ के बताता हूँ आपको। ऑलरेडी तो आप देख चुके होंगे। जो अमाउंट मुझे पे करना है 34,595 34,595 मुझे पे करना है। ये पे करेंगे तो दोनों पोल, जो पोल का सपोर्टर तार है वो हट जाएगा और दूसरे जगह वो गाड़ दिया जाएगा। ये उस प्लेस पे जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे अगर मैं अवेलेबल रहता तो ना पोल गड़ता और ना इतना मुझे दौड़ना पड़ता। लेकिन मैं वहाँ पे बाहर काम करता हूँ, टाइम से जाकर देखता था, लेकिन मैं कुछ समय नहीं गया बीच में, तो ये पोल गड़ गया और अपना काम कर दिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की रोड होती है और नगर निगम रोड के होते हैं, ठीक है। जो नगर निगम है रोड की सफाई करते हैं, जो इलेक्ट्रिक विभाग के सारे काम है रोड पे होता है, ठीक है। अब अपना सरकारी काम कर रहे हैं, सरकार की रोड होती है, वहाँ पे सबसे पूछने नहीं जाएंगे भाई मुझे कहाँ पोल गाड़ना है और क्या, हर एक चीज़ आपसे पूछेंगे। लेकिन हाँ, किसी के सामने पोल नहीं गाड़ सकते, लेकिन अगर उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा तो कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर करके गाड़ना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन है तो हटेगा, ठीक है। हट रहा, तभी ये मेरे पास बिल तैयार हो गया आ रहा है। अब बात ये होता है कि 34,595 अगर मैं पे करूँगा तो ये दोनों पोल हट जाएगा और मेरा काम आने जाने में आसानी होगी। तो अभी क्या है कि घर में बात करेंगे कि लगभग 35,000 रुपया मुझे जमा करेंगे तो दोनों पोल हटेगा, पोल का सपोर्टर हटेगा, दूसरी जगह गाड़ा जाएगा। और सबसे खुशी की बात है, मेरा सर और छाती और चौड़ा हो गया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात को आप समझिएगा। सर मेरा ऊंचा क्यों है, छाती मेरा चौड़ा क्यों है। जब मैं इस पोल के बारे में थोड़ा बहुत मैं सपोर्ट की बात किया था अपने फ्रेंड से लेके सर्कल में जो है और रिलेशन भी, तो लोग बोल क्या रहते हैं भाई विधायक के पास चले जाओ, सांसद के पास चले जाओ, प्रधान के पास चले जाओ और उनसे संपर्क करो जिनसे आसानी से हो जाए। मैं आपको खुल के बता दूँ गाइस मैं खुल के आपको बता दें, किसी की पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो सरकारी काम होता है वो आपकी शिक्षा प्राप्त पे होता है। आपको कहीं एप्लीकेशन देना है तो आपको लिख के देना पड़ेगा, कोई विधायक कोई सांसद लिखने नहीं आएगा। तो इसमें आपको कहाँ आया, आपका शिक्षा काम आया, ठीक है। मेरी बात समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। जो सरकारी काम होता है, जो बैंक का काम होता है और भी जो कामें होते हैं वो आपकी शिक्षा प्राप्त पे होते हैं। मुझे किसी से कोई सूचना देना है तो या तो ईमेल करेंगे या तो हम फ़ोन करेंगे या तो एप्लीकेशन लिख के उनको सूचना देंगे। किसी विधायक की सांसद की कभी किसी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज भी कहता हूँ मेरा सर ना झुका था ना झुकेगा। मैं हर एक चीज़ जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगा मैं लिख कर दूंगा और अपना सूचना पहुँचाएंगे। अगर स्मार्ट काम करना है तो आप ईमेल कर सकते हैं, अगर ऑफलाइन देना है तो एप्लीकेशन दे दीजिए या तो व्हाट्सएप पे दे दीजिए। अब तो शादी का कार्ड भी व्हाट्सएप पे आने लगा है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, लेकिन अपनी बातें पूरा रखूँगा कि आप पूरा इंडिया देखिए, बात को समझिए कि लाइफ में क्या होता है। आपको किसी की पैर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दो चीज़ें रखना है जो हम रखते हैं और जो हम फॉलो करते हैं। पहला, आप पैसे कमाइए अपने लाइफ में और कॉलेज कंप्लीट हो चुका हो, पढ़ाई जितनी है ग्रेजुएशन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस वाली बुक या नॉलेज वाली बुक जीके घर पे आपका काम हो जाता हो, 1-2 घंटे निकाल के पढ़ा करिए, उससे नॉलेज मिलता है। यूट्यूब पे रिसर्च अच्छी वीडियो देखा करिए, जैसे हमारे जैसे वीडियो है, हर एक चीज़ जैसे कैमरा लगाते हैं उसका वीडियो डालते हैं, राइड करते हैं उसका वीडियो डालते हैं, बॉक्सिंग करते हैं उसका वीडियो डालते हैं, हमारे साथ जो होता है वो डालते हैं। जैसे अभी जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जो मैं परेशान हूँ वो डालता हूँ। ऐसे हर एक चीज़ हम डालते रहते हैं और इससे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कुछ चीज़ें ये भी है गाइस कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको अच्छा हिंदी बोलने आता है, अच्छा भोजपुरी बोलने आता है, अच्छा इंग्लिश बोलने आता है, मराठी, गुजराती, हरियाणा, हर एक चीज़, तेलुगु आपको बोलने आता है, तो आप किसी भी ज़िले में, किसी भी स्टेट में जाके किसी भी कंट्री में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है
कि कुछ आए ना हो, आपको भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश बोलने और पढ़ने आना चाहिए। इसमें क्या है कि आप कहीं भी पढ़ने लिखने में, एप्लीकेशन देने में या किसी से आपको बात करने में परेशानी नहीं होगी। मैं इसको लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ का एक हिस्सा बता रहे हैं। मैं भी ट्रेवल करता हूँ, जैसे लखनऊ चला गया, अब मुझे किसी को एप्लीकेशन देना हो और लिखने आना चाहिए। हमें जो इंग्लिश है, अगला इंग्लिश बोल रहा है, हमको समझने आना चाहिए। इसमें कोई आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई आपको साथ है तो आपको बता देगा उसका मतलब, लेकिन हर समय आपके साथ कोई नहीं रहेगा। तो सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ। और मैं यही कहूँगा बार बार, पैसा है तो आपका हर एक काम हो जाएगा। जैसे मैंने 15 मार्च को एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन देने के बाद आज 29 मार्च को फाइनल डिसीजन आ गया। जो मुझे इतना पैसा जमा करेंगे तो दोनों पोल हट जाएगा और मेरा रास्ते क्लियर हो जाएगा, आराम से साइकिल बाइक जा सकती है। अभी घर में बात किए नहीं, पैसे के बारे में बात करेंगे, क्या करना है, पैसा जमा करना है कि नहीं करना, आगे क्या प्रोसेस है। क्योंकि 35,595 बहुत बड़ी रकम है। इसको इकट्ठा करने में मुझे लग जाएगा कम से कम 5 साल, क्योंकि 35,000 कभी मैं गिना भी नहीं हूँ। और मैं कोशिश करूँगा अपनी लाइफ में 35,000 रुपया कमा के गिनने के लिए, और अभी तक मैं 35,000 देखा भी नहीं हूँ। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। 35,000 बहुत बड़ी रकम होती है, मुझे जुटाने में कम से कम 5 साल या 10 साल भी लग सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। मैं इतना पैसा इसमें देना है कि नहीं देना है, मैं अपनी फैमिली से पूरा डिसीजन लेता हूँ, और आगे का जो होगा मैं आपको बताऊँगा। अभी जो सपोर्टदार है उसको भी हटाना है, उसका भी चर्चा हम करेंगे दूसरे वाले वीडियो में। और मेरे लिए 35,000 बहुत बड़ी रकम है, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। 35,000 दादा हो दादा, बहुत बड़ी रकम है 35,000। मैं कोशिश करूँगा कि कमा के इसको जल्दी गिन लूँ, और अभी इसमें अगर फैमिली से पैसा वैसा होता लेके जमा तो कर दूँगा मैं, लेकिन 35,000 बहुत बड़ी रकम होती है। मैं आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं 35,000 रुपया आज नहीं तो कल कमा के गिनूँगा अपने दम पे, बहुत बड़ी रकम होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है गाइस कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो फिर आप बहुत आगे जाएंगे। हमारे आगे पीछे कोई नहीं सपोर्ट करने वाला। एक आप सोशल मीडिया हैं, आप यूट्यूब फैमिली हैं जो मुझे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जो कैमरे के पीछे हैं मुझे देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें। हमारी बातों को समझें, हम लाइफ में कितना परेशान है और कैसे कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे कैसे हम सामना कर रहे हैं। सामना करने के लिए अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और जितने फ्रेंड है ना, एक फ्रेंड 1 लाख को हैंडल कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर सुपर बाइक सुपर कार है ना, तो अगर आपके कार में एक फ्रेंड आपके बगल में बैठ गया ना, तो समझ जाइए 1 लाख पब्लिक को कंट्रोल कर सकता है। वहाँ गार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत पावर फ्रेंड मेरे हमारे पास है। आई होप उनकी बहुत कम चांस होता है कि मैं हेल्प लूँ, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर मेरे फ्रेंड 1 लाख के बराबर हैं तो मैं कम से कम अकेले 2 लाख पब्लिक को अकेले हैंडल कर सकूँ। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, और जो कोई कर सकता है वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे। बाकी जीवन में जो हो रहा है मैं हर चीज़ बताते चलूँगा। और 2 चीज़ हमेशा याद रखिए, मैं जो सामान खरीदता हूँ कंपनी का खरीदता हूँ और अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, अभी जो आगे होने वाला है वो भी दिखाऊँगा, और जो हो रहा है वो तो दिखा ही रहे हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो देखे होंगे, समझे होंगे, और कमेंट करिएगा जो ना समझ में आया हो। बाकी मैं रिप्लाई देता रहता हूँ। और लाइफ में परेशान है यार, चलता है, मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रांग हूँ, हर एक चीज़ से लड़ रहा हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों से मिल रहा हूँ, लेकिन हाँ रिस्पेक्ट करता हूँ, सर नहीं झुकाता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, सर नहीं झुकाता हूँ, क्योंकि मुझे भी एजुकेशन पता है और हम भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तभी तो मैं कागज़ के दम पे हर एक चीज़ लड़ रहा हूँ। पेन उठाते हैं, कागज़ उठाते हैं, लिखते हैं, तुरंत दे देते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं, जो शिक्षा प्राप्त हुए रहते हैं ना, वो हर किसी का पैर नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, साला पैसा दे के पढ़ाई भी कंप्लीट करें, डिग्री भी हासिल करें, नौकरी भी हासिल करें, और जाके पैर भी पकड़े। क्यों भाई, कोई मुझे खाने को दे रहा है क्या? अगर मुझे किसी से शिकायत है तो मैं एप्लीकेशन लिखूंगा, ईमेल करूंगा, व्हाट्सअप करूंगा, फ़ोन करूंगा, तब मैं बात करूंगा। सिंपल सी बात है। अगर पढ़ लिखने के बाद भी आप पैर पकड़ रहे हो तो आपके पढ़ने का मतलब क्या है भाई? कोई किसी का सर नहीं झुकाता, लोग इज्जत करते हैं। अगर मैं बड़े अधिकारी को प्रणाम करता हूँ तो इसका मतलब सर नहीं झुकाए, मैं सम्मान दिया उनको। आप मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं, आप मेरे गुरु हैं, वहाँ मैं इज्जत दिया, सर नहीं झुका। कुछ लोग हैं बोलते हैं कि भाई प्रणाम कर लेते हो। भाई प्रणाम हर किसी को नहीं करते भाई। हमारे जो मित्र हैं 1 लाख आदमी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सोचिए जो बॉस है, जो सीनियर साहब लोग हैं, वो भाई पावर की कुर्सी पे बैठे हैं, एक फ़ोन करेंगे 100 पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे इंसान को तो रिस्पेक्ट करना बनता है। सर झुकाना अलग होता है
और स्प्रेड करना अलग होता है, ठीक है। और मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो भाई कोई किसी का हो या ना हो, लेकिन अगर शिक्षा प्राप्त किए हैं तो फिर आपको कोई झुका नहीं सकता है, ना कोई आपको हरा सकता है। और मेरा मानना ये है कि जो कहते हैं भाई बॉडी सॉडी बनाओ, मोटे हो जाओ, और तो मैं सीधा करता हूँ भाई, अगर आपका पेन चलेगा ना और आपका दिमाग चलेगा तो बॉडी सॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, काम हो जाता है। समझ रहे हो ना? 100-200 का एक आता है, निशाना लगाए, काम हो गया। बस दिमाग लगाओ, काम हो जाता है। तो आई होप लोग वीडियो देखने में अच्छा लगता होगा, मेरी बात समझते होंगे। जो मेरे वीडियो को समझते होंगे वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि मैं स्ट्रगल करके हर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, कागज़ के साथ है, ये फर्जी कागज़ नहीं है, इस पर हर एक चीज़ लिखा जाता है, ठीक है। नियम को फॉलो करते हैं। प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।